Hello and welcome to Bright Avishkar. In this lecture, I shall bring to you about MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और अगर आप पहली बार ब्राइट आविष्कार यूट्यूब चैनल पे विज़िट करें हैं तो आप कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार की आपको इंक्लूसिव लर्निंग यहाँ पे आपको देखने को मिले। लेट्स सी अबाउट ऑल द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। MGNREGA क्यों लॉन्च करी गई, कहाँ से लॉन्च करी गई, किस पर्पज़ के लिए लॉन्च करी गई, क्या बेनिफिशरीज़ कौन कौन सी हैं, किस प्रकार का यहाँ पे मटेरियल रेशो मेंटेन करा गया है स्कीम के अंदर, किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। और इस गारंटीड एक्ट के अंदर आपको यहाँ पे दो प्रकार की स्कीम्स आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो ये ए है, उसी के साथ आपको दूसरा यहाँ पे एस देखने को मिलेगा। ए और एस के बीच में ये क्या डिफरेंस है, इस वाली लेक्चर के अंदर हम ये भी जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो MGNREGA है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या स्कीम की बात करें, इसका मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे तो आपको मैं एक एक्सप्लेनेशन के तरीके से दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आगे मैं आपको अलग अलग पार्ट्स के अंदर जिनके ऊपर आपको फोकस करना है उनकी भी यहाँ पे मैं आपको बात बताने वाला हूँ। अगर आप बात करें यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की बात करें तो ये 2006 के अंदर लॉन्च करी गई थी। अब ये लॉन्च इसलिए करी गई थी ताकि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना था उसको एक सही तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाए। इसके बारे में भी हम पर्सनली अलग स्लाइड में देखेंगे। अब बात करें इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो MGNREGA थी, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये क्या था कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी को क्या करा जाए, इन्हेंस करा जाए, इंक्रीज़ करा जाए रूरल एरियाज़ के अंदर। रूरल एरियाज़ के अंदर यहाँ पे एक और इसी स्कीम के तहत एक यहाँ पे और एक गारंटीड चीज़ दी गई थी जो था 100 दिन का रोज़गार। यानी यहाँ पे आपने नरेगा का नाम सुना था, जिसको 2009 के अंदर MGNREGA कर दिया था, यानी MGNREGA कर दिया था। वो किस एक्ट के तहत हुआ था उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे एक तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक यहाँ पे इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी थी उसको इंक्रीज़ करना रूरल एरियाज़ के अंदर। दूसरा यहाँ पे क्या था कि 100 दिन का रोज़गार, यहाँ पे 100 दिन की रोज़गार यहाँ पे एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर उन लोगों को देना जो क्या हो, एक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के अंदर आते हों। इट मीन्स जिनके पास कोई स्किल ना हो काम करने के लिए। बात करें उन पूरे हाउस होल्ड को दिया जाता था जिनके अडल्ट मेंबर्स, ये वर्ड आप काफ़ी फोकस रखें, अडल्ट मेंबर्स वॉलेंट्री अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करते हैं। इस स्कीम के तहत यहाँ पे आपको राइट टू वर्क जो था उसको गारंटीड करा गया है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, उसी को यहाँ पे इस स्कीम के तहत यहाँ पे क्या करा गया था, गारंटीड करा गया था, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे पड़ा था। अब यहाँ पे बात करें इसकी जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो कौन सी मिनिस्ट्री है। अगर बात करें MGNREGA की बात करें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। बात करें यहाँ पे आपको इस मिनिस्ट्री के तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स या जितने भी यहाँ पे स्कीम्स को लॉन्च करा गया है इस स्कीम या इस एक्ट के अंदर, वो इम्प्लीमेंट करे जाते हैं। बात करें एट प्रेजेंट करंट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स है जो कवर करेंगे हैं इस MGNREGA स्कीम है, कब तक, एज ऑफ 11 Feb 2021 तक वो उसमें 708 डिस्ट्रिक्ट है और शुरू में ये सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही इम्प्लीमेंट करी गई थी। अगर अभी इसकी कवरेज की बात करें तो पूरी कंट्री के अंदर उन एरियाज़ के अंदर ये स्कीम को कवर करा गया है जहाँ पे 100% अर्बन पॉपुलेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि लगभग ये पूरी कंट्री के अंदर ये स्कीम अप्लाई करी गई है। अब यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो जाननी ज़रूरी है, बात करें स्कीम का पहले जो नाम हुआ करता था एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम नाम हुआ करता था, जो बाद में जाके MGNREGA के अंदर चेंज हुआ, यानी जब वो किसके साथ यहाँ पे मर्ज हुआ था, फूड वर्क प्रोग्राम के साथ। इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम जब फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के साथ मर्ज हुआ, मिला, वो कब मिला था, इन 2000 यानी 2000 के अंदर शुरू में जो 2000 ईयर था उसके शुरू में ही ये दोनों के क्या हुई, यहाँ पे ये दोनों मर्ज हुए। उसके तहत यहाँ पे MGNREGA करके ये जो एक्ट था ये लॉन्च करवाया गया। अब यहाँ पे पॉइंट्स आपको याद रखना, अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने। सबसे पहले इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है
कि ये क्या करता है, 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट जो रूरल अनस्किल्ड लेबर है उनको प्रोवाइड करता है। उसके बाद दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक सिक्योरिटी है जो इंक्रीज़ होती है इस स्कीम के तहत, इस एक्ट के तहत। उसके बाद ये माइग्रेशन को डिक्रीज़ करता है। ऐसे लेबरर या ऐसे वर्कर्स जो सीजनल बेस्ड वर्क करते थे, यानी जब उनका खेती बाड़ी का टाइम होता था तो वो यहाँ पे घर पे आ जाते थे और अपने एग्रीकल्चर प्रोसीजर को कंप्लीट करते थे। उसके बाद जैसे ही उनका एग्रीकल्चर प्रोसेस ख़त्म होता था वो कहीं दूसरी जगह पे अपना क्या करते थे, वर्क करते थे। इसका मतलब ये है कि इस स्कीम के तहत, इस एक्ट के तहत यहाँ पे माइग्रेशन के अंदर भी आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगी जो रूरल से अर्बन एरियाज़ की ओर होती थी। तो ये 3 चीज़ें आपको इस स्कीम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे क्या करनी है, याद रखनी है। इस स्कीम के तहत जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसके तहत कौन से वो बेनिफिशरीज़ हैं जिनको बेनिफिट पहुँचाया जाता है। अगर बात करें ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा करी जाती है, इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय ग्राम पंचायत। बात करें, एक बात याद रखना कि जो ये मनरेगा है ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा करी जाती है, ज़्यादातर यहाँ पे जो ग्राम पंचायत होती है या लगभग 50% जो एग्जीक्यूशन का काम होता है स्कीम के अंदर वो यहाँ पे ग्राम पंचायत ही यहाँ पे क्या करवाती है, इम्प्लीमेंट करवाती है। लेकिन इसके अंदर बेनिफिशरीज कौन कौन से हैं, इसका मतलब ये है कि स्कीम का जो बेनिफिट है वो किन लोगों तक या किन यानी इंडिविजुअल तक पहुँच सकता है। सबसे पहले ऐसे रूरल पॉपुलेशन जो इच्छुक है इस स्कीम के अंदर काम करने के लिए। इट मीन्स अभी हमने देखा कि जो अडल्ट मेंबर हैं, जो अनस्किल्ड मैनुअल लेबरर है वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन लेबरर्स की बात करी जाती है जो सीजनली अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, यानी जो सीजनल बेस्ड क्या करते हैं, एम्प्लॉयड है या काम करते हैं। उसके बाद अनस्किल्ड मैनुअल लेबर के लिए ये चीज़ क्या करती है, ये जो स्कीम है ये बेनिफिट्स देती है। अब यहाँ पे आपको, जब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक यहाँ पे आपको एस और ए के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जो मैंने शुरू में ही आपको बताया था। अब यहाँ पे MG नरेगाज एस स्कीम है, ये यहाँ पे जो एस के साथ है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये स्कीम है जो किसके लिए यहाँ पे लॉन्च करी गई थी, जो बेस्ड किस पे है, जो मनरेगा एक्ट है उसके ऊपर कम्प्लीटली बेस्ड है। अगर बात करें MG नरेगा की बात करें जो महात्मा गांधी नरेगा करके, ये पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसको आप नरेगा के नाम से जानते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 23 अगस्त 2005 के अंदर क्या हुआ था, ये एक्ट पास किया गया था। उसके बाद अगर आप महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम गारंटी स्कीम की बात करें, ये 2 फरवरी 2006 को ये क्या करवाया गया था, ये लॉन्च करवाई गई थी, ये स्कीम लॉन्च हुई थी ताकि यहाँ पे जितने भी MG नरेगा के अंदर जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं या जितने भी इसके एम हैं उनको सही तरीके से फुलफ़िल करा जाए। उसके बाद मैंने आपको शुरू में कहा था जो नरेगा था उसका नाम यहाँ पे 2009 के अंदर MG नरेगा करके रखा गया, जिसके अंदर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना। इसके अंदर यहाँ पे अमेंडमेंट करा गया था, जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 था उसको अमेंडमेंट करके यहाँ पे उसकी नॉमिक्लेचर के अंदर यहाँ पे नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था। अब इस एक्ट के यहाँ पे जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जो 2005 के अंदर आए थे, इसके तहत यानी स्कीम के तहत या एक्ट के तहत क्या क्या वो स्पेशल फीचर्स थे। इसके अंदर पहला फीचर ये था कि जो अडल्ट मेंबर्स हैं रूरल हाउस होल्ड के, यानी जो गाँव के अंदर जो अडल्ट मेंबर्स हैं वो इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फिर रिटर्न अप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट वो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं, सरपंच आ गया या जिसको अपनी अपनी पंचायत या वार्ड के अंदर जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो उनको जाके लिख के दे सकता था या यहाँ पे उनको ऑरली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रोच कर सकता था, अप्लाई कर सकता था। अगर ग्राम पंचायत पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद क्या वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, क्या ये अनस्किल्ड मैनुअल लेबरर है या नहीं है, क्या ये यहाँ पे मीन्स ऐसे एरिया के अंदर आता है या कैटेगरी के अंदर आता है जहाँ पे इनको ये वाली स्कीम का बेनिफिट या ये बेनिफिशरी है या नहीं है, या विलिंग रूरल पॉपुलेशन के अंदर आता है या नहीं आता है। तो इसके तहत जैसे वेरिफिकेशन होती थी तो उनको विदिन 15 डेज़ क्या करना पड़ता था, जो एप्लीकेशन आपने आज अप्लाई किया, आने वाले 15 डेज़ के बाद वहाँ पे आपको ग्राम पंचायत जब आपको वेरीफाइड करती थी उसके बाद उनको जॉब कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता था, लेकिन विदिन 15 डेज़। और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के आसार हैं, ये सारे पॉइंट्स यहाँ से क्वेश्चन बनने के आपके आसार है। मैंने ज़्यादा यहाँ पे मटेरियल आपके लिए नहीं लाया है, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स की बात करूँगा जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आपको विदिन 15 डेज़ ऑफ
एप्लीकेशन फॉर वर्क, जब आपने एप्लीकेशन आज अगर एप्लीकेशन दी सो विद इन 15 डेज़ आपको यहाँ पे इस स्कीम के तहत आपको एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे ये रोज़गार जो 100 दिन का है ये आपको मिलना चाहिए। अगर आपको ये रोज़गार नहीं मिला तो आपको यहाँ पे इसके साथ क्या करे जाएंगे, अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस वर्क के अंदर एक और ख़ास बात है कि अगर आपको अपने विलेज के 5 किलोमीटर के अंदर काम मिला तो ठीक, अगर आपको नहीं मिला तो आपको यहाँ पे 10% यहाँ पे वेज रेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी यहाँ पे अगर आप इसके तहत अगर जो एस्टिमेटेड यहाँ पे अभी बात करें जो यहाँ पे वेज रेट है वो 200 है। अगर आपको 5 किलोमीटर की बाउंड्री के बाहर इस काम को करने के लिए आपको जाना पड़ता अपने रेजिडेंस से, तो आपको यहाँ पे 20 यानी 10% इसके ऊपर एक्स्ट्रा मिलेगा। इट मीन्स अगर आप 200 का 10% करें तो आपको 220 रुपये आपको एक्स्ट्रा, यानी यहाँ पे 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अंदर कोई भी ना तो कॉन्ट्रैक्टर्स की बात की जाती है, ना ही मशीनरी इस स्कीम के तहत इस काम के लिए अलाउ करी जाती है। यहाँ पे जितनी भी वेजेस है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक करी गई है, जो एग्रीकल्चर लेबर के लिए भी अप्लाई होती है। इसका मतलब यह है जितनी भी वेजेस यहाँ पे पेड करी जाएगी वो जो मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का, उसके तहत यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लेबरर्स को दी जाती थी स्टेट के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे जो एमजी नरेगा के वर्कर होंगे उनको भी दी जाएगी। इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट है, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, इन क्वेश्चंस की तब मैं बात करूंगा जब पेपर आएगा। उसके बाद जब हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे अपने इन सभी पेपर के, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि एक्चुअली कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशरीज यहाँ पे वुमेन होनी चाहिए। ये बात याद रखना, इसको आप की पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर दें कि लगभग 1/3 जो होना चाहिए वो यहाँ पे जो बेनिफिशरीज़ है इस जॉब के लिए वो मनरेगा के अंदर वो वुमेन्स को देनी चाहिए। ये बात आपको याद रखना। वर्क साइट फैसिलिटीज़ के साथ साथ यहाँ पे आपको क्रीच, ड्रिंकिंग वाटर या जो शेड है वो भी आपको इस स्कीम के तहत प्रोवाइड कर दी जानी चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट 15% जो वर्क है वो ग्राम पंचायत को एग्जीक्यूशन के लिए अलॉट किया जाता है। इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे कुछ ड्यूरेबल एसेट्स के लिए भी काम किया जाता है, जैसे आप रोड की बात करें, कैनाल्स की बात करें, पॉन्ड्स की बात करें, वेल्स की बात करें, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं उसके इस प्रोग्राम के तहत इसके अंदर भी यहाँ पे क्या की जा सकती है, मदद की जा सकती है। इस स्कीम के तहत मानना यह है कि ये पूरी की पूरी 100% किसके द्वारा फंड करी जाती है। इट मीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कम्प्लीटली 100% वेज कॉस्ट क्या करती है, बियर करती है, किसकी, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर की। और इसके साथ साथ यहाँ पे 75% जो प्रतिशत है जो मटेरियल की कॉस्ट है उसको भी ये यहाँ पे क्या करती है, बियर करती है, जो स्कीम के अंदर लिया जाता है। उसके बाद जो दूसरे यहाँ पे 25% यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है जो रिस्पेक्टिव स्टेट है वो क्या करती है, बियर करती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी यहाँ पे स्कीम के तहत 100% जो फंड दी जाती है या वेज कॉस्ट के लिए जो पैसा आता है, जो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर के लिए आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे मटेरियल कास्ट का 75% यहाँ पे देता है और 25% वो स्टेट देती है जिस स्टेट के अंदर ये इंप्लीमेंट करवाया जाता है। बात करें यहाँ पे सोशल ऑडिट की बात करें तो सोशल ऑडिट भी इसके अंदर किया जाता है, यानी एनालिसिस करी जाती है ग्राम पंचायत के अंदर, और लगभग 6 महीने में एक बार यहाँ पे सोशल ऑडिट को क्या कर दिया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। किसके द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा कंडक्ट करा जाता है। अगर इसके तहत बात करें, पहले तो 180 थी, अभी मिनिमम जो एवरेज वेज है 2021 के हिसाब से वो अभी 202 रुपया यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर जो वेज रेट्स की बात करें, ये नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड करा जाता है। यहाँ पे एक और पॉइंट है जो आपको नोट करके यहाँ पे लिखना है। बात करें जो ड्रॉट हिट एरियाज़ होते हैं, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे सूखा हो गया है, वहाँ पे स्कीम के तहत 150 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर जाती है। इस स्कीम के तहत 150 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, ऐसे एरियाज़ जो ड्रॉट हिट एरियाज़ हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सबसे बड़ी अगर बात करें, लार्जेस्ट वर्क गारंटेड प्रोग्राम है वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे जो है वो मिनिमम वेजेस के तहत जो 1948 का एक्ट है उसके तहत दी जाती है। अगर अभी यहाँ पे एमजी नरेगा अगर आप करंट स्टेटस देखें या इसकी न्यूज़ देखें तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इस साल का जो बजट आया है उस बजट के अंदर यहाँ पे एमजी नरेगा के अंदर जितनी भी स्कीम्स आती है उनके लिए कितने फंड को या कितने बजट को एलोकेट करा गया है, वो कितने का है, 73,000 करोड़ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए बजट के अंदर स्पेशली
मनरेगा के लिए यहाँ पे क्या करा है, एलोकेट करा है। अब यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो लगभग 11,500 करोड़ यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे एलोकेट करा है एज़ कंपेरिजन एज़ टू फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के। यहाँ पे करंट की बात करें लगभग 6.51 करोड़ पर्सन जो है अभी इस स्कीम के अंडर क्या है, एम्प्लॉयड है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट फॉर 2021 की बात करें तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। सेकंड पे यहाँ पे वेस्ट बंगाल की पोजीशन है। बिहार और आसाम दोनों यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे हैं। तो ये आपको करंट जो मनरेगा की करंट अपडेट है इसके बारे में भी आपको याद रखना है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।